गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल के विषय में पढ़ेंगे। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल की गणना किस प्रकार की जा सकती है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अर्धायु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है। अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग शेष रह जाता है। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। T1/2 माने कि कोई अभिकारक है, कोई एक या दो अभिकारक परमाणु परस्पर जैसे A+B एरो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट P बन रहा है। तो अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक ए की मान लिया 100 ग्राम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, वो 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के पश्चात आधा हो जाता है, माने 50 ग्राम विघटित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, 50 ग्राम शेष बचता है। तो वह 10 मिनट का समय उस अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कहलाएगा। तो इसको देखते हैं। माना कोई अभिक्रिया एरो प्रोडक्ट है, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान हमें मालूम है K = 2.303/T log A/A - होता है, या T = 2.303/K। K जो यहाँ पर था, इस T को इस K के साथ गुणा करवा दिया गया। T यहाँ बटे में था, अब ये गुणे में है तो K को वापस यहाँ बटे में ला दिया गया। तो T = 2.303/K log A/A - यदि विघटन में लगा समय, उसको विघटित होने में, माने उसकी आधी मात्रा को विघटित होने में लगा समय T1/2 तथा विघटन के पश्चात शेष बची मात्रा यक्स = A/2, A प्रारंभिक मात्रा थी, उसका आधा हो जा रहा है। तो T1/2 = 2.303/K log A/ जो A-x था उसके स्थान पर A/2 रख दिया गया। तो अब क्या होता है कि ये 2 सबसे ऊपर चला जाता है और A से A कैंसिल हो जाता है। तो T1/2 अर्धायु काल = 2.303/K log 2। T1/2 = 2.303/K × log 2 का मान 0.3010, 3010 जिसे कहते हैं। तो = इसका दोनों का परस्पर गुणा करवा दिया गया। 2.303 × 0.3010 = 0.6932/K। इस प्रकार T1/2 = 0.6932/K। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का समीकरण ये T1/2 = 0.6932/K के उसके वेग स्थिरांक को से डिवाइड करके हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। पिछले वीडियो में भी हम इस सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न देख लिए थे। पहला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी पदार्थ की मात्रा 100 सेकंड में आधी रह जाती है, माने 100 सेकंड उस पदार्थ का अर्धायु काल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक माने K की गणना कीजिए। इस K की गणना बताइए, K कितना होगा। अर्धायु काल T जहाँ हमारा 100 दिया हुआ है और इसी सूत्र में रख करके निकालना है। दूसरा प्रश्न किया है, अभिकारक का सांद्रण 0.05 मोल से 0.0125 मोल होने में कितना समय लगेगा। तो पहले को हम हल करते हैं। फर्स्ट, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए हमको T1/2 अर्धायु काल 100 सेकंड मिला हुआ है। पहले लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K = 0.6932/T1/2 या K = 0.693/100।
जब 100 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.693 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाना मानक रूप या वैज्ञानिक रूप होता है, अतः एक अंक के बाद दशमलव लगाकर इसकी जो 10 की घात -2 है इसको 10 की घात -3 कर लेते हैं। तो 6.93 गुणे 10 की घात -3 प्रति सेकेंड हो जाता है। इस प्रश्न का सेकंड पार्ट देखते हैं। अभिकारक का सांद्रण इतने से इतना हो जाता है तो समय कितना होगा। k = 2. ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है। k = 2.303/t log a/a-x। t तो t इसी समीकरण को t को यहाँ हम मल्टीप्लाई किए, फिर k को यहाँ डिवाइड कर दिए 2.303/k log a/a-x। या t अब k का मान जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हम इसको फिर से रखेंगे। जो k का मान ये कैलकुलेट किया है इसको यहाँ k के मान पर रखेंगे तो पाते हैं 2.303/693 × 10⁻³ log 0.05/0.125। अब इसमें हम 10-10 हज़ार का गुणा करवा देते हैं इधर, ताकि हमारा दशमलव हट जाए बिल्कुल। इसमें ये 125 हो जाता है और ये 500 हो जाता है। 0.05 हमारा 500 हो जाता है। तो t = 2.303/6.93 × 10⁻³ log 500/125। तो इसको हम क्या करते हैं कि t½ यहीं पर क्या हुआ है कि इसको काट दिया गया है। ये 125 को जब काटा गया है, 125 एकम 125, 125 चौको 500, तो ये log 4 बन गया है यहाँ। t = 2.303/6.93 × 10⁻³ log 4 कर दिया गया। जब log 4 कर दिया गया तो ये t = 2.303/6.93 × 10⁻³ log 4 को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। log 2 × 2 जब 4 ही होता है तो उसको हमने लिख दिया, या log 2⁻²। 2 की पावर जब 2 होती है तो उसका मान 2 × 2, 2 जब 4, तो इसको हम लिखते हैं t = 2.303/6.93 × 10⁻³ × log 2⁻² माने 2 log 2। तो t = 2.303/693 × 10⁻³ × 2 log 2 का मान 0.3010। t = 0, इसको डिवाइड कर दिया गया और 10 की घात -3 को ऊपर कर दिया गया। इसको डिवाइड करने पर 0.33232 गुणे 10 की घात -3 गुणे 2 गुणे 0.3010। तो t = 0.33232 गुणे, इसको पहले लिख लिया गया है गुणा करवा के, इन दोनों को 2 गुणे 0.3010, तो 0.6020 गुणे 10 की घात 3 हो गया है। तो इनको दोनों को अब गुणा करवाया तो ये मिला 0.2005005664 गुणे 10 की घात 3। ये 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है। एक के आगे 3 0, तो 1000 का इसमें गुणा करवाया गया तो 200 सेकेंड हमारा आंसर यहाँ आ जाता है। अब इसी तरह से हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? तो इसका हल देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k = 0.693/t²। तो अर्धायुकाल t½ = 60 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अर्धायुकाल t½ = 60 मिनट दिया हुआ है। k
k इज इक्वल टू 0.693/60। 60 से इसको डिवाइड कर दिया गया तो k की वैल्यू 1.155 इंटू 10⁻⁻² प्रति मिनट हमें प्राप्त हो गया। जब k का मान हमें प्राप्त हो गया तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k इज इक्वल टू 2.303/t log a/a-x। अभिकारक A का प्रारंभिक सांद्रण जब t इज इक्वल टू 0 था तो ये A था। t समय पश्चात समाप्त हुई मात्रा x मात्रा उत्पाद के रूप में परिवर्तित होती है, वही समाप्त हुई मात्रा है जो 0.90% है, 0.90। t समय में शेष बची मात्रा a-x, a का मतलब हुआ 1.00 माइनस 0.90 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.1a। a इसमें ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 0.1a हो जाएगा हमारा। तो इस मान को इसमें रखते हैं t इज इक्वल टू 2.303/k log a/a-x। तो k का मान हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसको रखेंगे यहाँ पर k के मान पर। तो t इज इक्वल टू 2.303/1.155 इंटू 10⁻⁻² log a/0.1a। ये 0.1 है a-x का मान, तो ये हो जाएगा a से हमारा कैंसिल समझो 1/0.1 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2.303/1.155 इंटू 10⁻⁻² log 10 हो जाएगा। इन दोनों के ये ऊपर जाएगा log 10 बन जाएगा और log 10 का मान 1 होता है। तो t इज इक्वल टू 2.303/1.155 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1, ये 1 है लिखा हुआ है, इंटू 1 का गुणा कराने पर कोई मतलब नहीं। अब 2.303 को हम 1.155 से डिवाइड करते हैं तो t इज इक्वल टू 1.99 आ जाता है और ये 10⁻⁻² को ऊपर ले जाते हैं 10⁻² हो जाता है। 10⁻² का मतलब 100 होता है, इसमें 100 का गुणा कराएंगे 1.99 में तो आ जाएगा 199 मिनट। अतः 199 मिनट में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही आज का हमारा इस टॉपिक का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल एवं उससे संबंधित जो हमें प्रश्न हल करने थे सारे के सारे आज समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल इसके कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।